मित्रों, जय श्री राधे, जय गोपाल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अंतरजातीय विवाह, जो कि सनातन धर्म में वर्जित है। दोस्तों, लंबे समय से हिंदू धर्म में अंतरजातीय विवाह का विरोध हुआ है। यह इसलिए कि अंतरजातीय विवाह से जो संतान होती है वह आपके श्राद्ध कर्म करने के लिए अयोग्य मानी जाती है। कहा जाता है कि यदि ऐसी संतान जो दो जाति के मेल से उत्पन्न हुई हो वह सभी पूजा पाठ और संस्कारों से वर्जित मानी जाती है। आपने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा या सुना होगा कि पहले राजा बहुत सारे विवाह अंतरजातीय करते थे। यह इसलिए कि राजा को इसकी अनुमति होती थी कि वह ब्राह्मण कन्या को छोड़ अन्य किसी भी कन्या से विवाह कर सकता, किंतु हर कार्य में राजा की वह संतान को प्रधान नहीं माना जाता था। आपने चाणक्य का यह कथन सुना होगा कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती, किंतु फिर भी सिर्फ राजनों को इसका अधिकार होता था। वर्तमान में जब हर जगह अंतरजातीय विवाह हो रहे तो अति चिंता का विषय आने वही काल में बहुत सारे लोग वारणाशंकर हो जाएंगे और उनके पूर्वज प्रेत बनकर पूरी पृथ्वी में भ्रमण करेंगे। पूर्वकाल में इतिहास में यह उल्लेख मिलता है, गुजरात के एक राजा ने जबरन एक ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया, जिसके बाद उसके राज्य में मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण कर राजा को मार डाला। ऐसा भी अनेकों जगहों पर पाया गया। राजा अनेकों बार मुस्लिम कन्या से विवाह कर लेते थे, लेकिन इसमें यह बात भी गौर करने की है कि राजा और उस मुस्लिम स्त्री से उत्पन्न संतान को अधम मन जाता था, किंतु निष्कासित नहीं किया जाता था। तो यदि ब्राह्मण किसी भी अन्य वर्ण की कन्या से विवाह कर ले तो उसकी संतान को ब्राह्मण नहीं मन जाता है और उससे हमेशा के लिए वैदिक परंपरा से निष्कासित कर दिया जाता है। इसी प्रकार वैश्य और शूद्रों के बारे में वर्णन मिलता है कि वह किसी भी अन्य वर्ण में विवाह नहीं कर सकता एवं अपने ही जाति में विवाह कर सकता है। वर्तमान समाज में बढ़ रहे अंतरजातीय विवाह सिर्फ और सिर्फ अलग अलग गंदी फिल्मों का परिणाम है। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं इसका चुनाव सही ढंग से करें। वर्तमान में अनेकों विवाह टूट रहे हैं, इसका यही परिणाम है, क्योंकि हम शास्त्र के बात नहीं मानते। ऐसे अनेकों उदाहरण है जहां अंतरजातीय विवाह के कारण बाद में स्वतः ही विवाह टूट जाते हैं। अगर इसी तरह अंतरजातीय विवाह होता रहे तो संतान धर्म खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर अंतरजातीय विवाह से बचे। आप अपने विचार भी रख सकते हैं।